अच्छा हाथ, शुभ हाथ, हस्तरेखा से व्यक्ति कैसा है कैसे जानेंगे? इसका ज़िंदगी में शुभ लाभ होने वाला है या परेशानी रहना है? अच्छा हाथ का कुछ लक्षण: एक, हाथ फटा टूटा नहीं हो, साफ सुथरा हो, नरम होना चाहिए और हाथ में अंगूठी, उंगलियां अच्छे और साफ सुथरा और सुंदर दिखाई देना चाहिए। और हाथ में जो भी रेखाएं हैं क्लियर दिखना चाहिए, कहीं कटा छुटा दब गया नहीं दिख रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिभा हुआ नहीं होना चाहिए, मिटा हुआ नहीं होना चाहिए। चौकोर और उत्तम हाथ होना चाहिए। जीवन रेखा साफ सुथरा होने से व्यक्ति और गंभीर ऐसा हाथ रेखा हो तो आदमी का अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आयु को बताता है। और मानसिक रेखा, मन का रेखा सीधा समतुल और हो तो सफल व्यक्ति को दर्शाता है, शुद्ध मन को दिखाता है। हार्ट लाइन शुभ रेखा, दीर्घ, लंबा और अच्छे क्लियर उसमें भी राहु रेखा नहीं दिखे, क्लियर दिखता रहना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति अच्छे हृदयवान व्यक्ति होता है। हस्तरेखा और हाथ का आकार, उंगलियों के आकार अच्छे होना चाहिए। इसके बाद आता है पर्वत। तो मुख्यतः शनि पर्व उच्च हो और व्यक्ति दृढ़ चेतना वाला और सफल व्यक्ति होता है। ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा रहता है बृहस्पति का। तो बृहस्पति का माउंटेन अगर बढ़िया अवस्था में हो तो व्यक्ति का सौभाग्य, नेतृत्व, धन धान्य, ज्ञान, बुद्धि इत्यादि को बताता है। तो ये भी अच्छा होना, कंडीशन में अच्छा होना चाहिए। जो ये बृहस्पति का माउंटेन है, ये शनि का माउंटेन है, ये सूर्य का माउंटेन है, इधर बुध का पर्वत है, तो अच्छे होना चाहिए। अंगूठी का आकृति व्यक्ति का अच्छी आकृति है, ढला हुआ नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, तो उसका व्यक्ति को एक कॉन्शियस और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाता है। और ठीक ऐसे ही हाथ में रंग थोड़ा सा गुलाबी हो और थोड़ा सा साफ सुथरा हो तो ऐसा व्यक्ति उत्साही, ऊर्जावान और उदार भाव का हाथ होता है। और अगर टेढ़ा मेढ़ा है, कचड़ा है, तो जानना कि ये आदमी का कचड़ा है। और अगर हाथ दुर्बल है तो व्यक्ति दुर्बल, जराजीर्ण अवस्था में, हाथ से ही पता चल जाता है कि ये हाथ अशुभ हाथ है। तो हाथ से ये शुभ हाथ का कुछ लक्षण, उसमें से अगर हाथ झुका हुआ हाथ रहे, हाथ थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहे, तो ऐसा समझना कि ये हाथ अच्छे लक्षण नहीं बताता है। और अगर हाथ में किसी प्रकार का कटा टूटा चिन्ह बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति को अशुभ हाथ कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा बाल रहेगा, लोमस रहेगा, बहुत टाइट रहेगा, टान रहेगा, तो ऐसे हाथ को दुर्भाग्यपूर्ण हाथ भी कहा जाता है। तो ये तो अनुभव होने से, जैसे जैसे आपका अनुभव होगा हाथ की रेखा के बारे में, हाथ देखते देखते आपका अनुभव होने लगेगा, तभी आप जानोगे कि शुभ हाथ क्या है, अशुभ हाथ क्या है, शुद्ध हाथ क्या है, भाग्यशाली हाथ क्या है, दुर्भाग्य हाथ क्या है और पनौती लोगों का हाथ कैसा रहता है। ऐसे मनुष्य को बताया गया है कि उसका सब कुछ कर्म हाथ में लिखा हुआ लेके आता है और उसका कर्म करने वाला हाथ है या आलसी का हाथ है। दुर्बल हाथ आदमी सीधा सीधा उंगली रहता है, मतलब दुर्बल टाइप रहता है। व्यक्तित्व का पूर्ण व्यक्तित्व उसका हाथ देखने से अनुभव हो जाएगा। इन सब के बाद उपरांत पकड़ लो हाथ बहुत अच्छा भी है, जब उस हाथ को आप देखने जा रहे हो तो आपका एनर्जी, अगर हम ये दंडनी साधना, हस्तरेखा का त्रिकालदर्शी साधना अगर किए हो, समुद्र साधना किए हो, ग्रह साधना किए हो तो और दस महाविद्या के जो साधनाएं हैं इन सब को, जया देवी का साधना करते हो, तो वो व्यक्ति आपका सामने आते ही, हाथ दिखाते ही आपको सारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ खटाखट दिखने लग जाएंगे। और उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये हाथ शुभ हाथ में से आता है, लाभ हाथ में से आता है, अच्छे हाथ में आता है, पवित्र हाथ में आता है। और जो व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है हाथ का रेखाएं परिवर्तन होते हैं। दारू पीता है, मांस मछली अंडा खाता है, चोरी करता है, दूसरे का परनिंदा करता है, परचर्चा करता है, दूसरे के बीवी के ऊपर नज़र रखता है, तो ऐसे लोगों का हाथ में ही रेखा और हाथ के शुद्धता और पवित्रता और हाथ के सुडौलता में अंतर आ जाते हैं और पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का दुस्समय शुरू होने लगा है। और
हाथ के जीवन रेखा, हृदय रेखा, मन का रेखा, भाग्य रेखा, इनमें से अगर बहुत ज़्यादा राहु रेखा काट रहे हैं तो भी ये सही संकेत नहीं होता है।